मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रही है, पर आम जनता को इस सरकार से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निपनिया पहुंचे तो पाया कि इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर पदस्थ है और ना ही पर्याप्त स्टाफ नर्स भी नहीं है और इस अस्पताल के आसपास लगभग 50 गांव लगे हुए हैं जो इस अस्पताल के भरोसे हैं। इस अस्पताल के स्टाफ नर्स ने बताया कि एक माह में लगभग 100 माताओं का प्रसव कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण माताएं बहनें इलाज के लिए कम से कम 120 किलोमीटर दूर शहडोल जाना पड़ता है और कई माताएं तो रास्ते में दम तोड़ देती है और इस अस्पताल में समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी की जानकारी ली तो आधे कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे। जब इस अस्पताल में दवाइयों के बारे में जानकारी ली गई तो बताया कि इस केंद्र में दवाइयों का अभाव देखा गया। जब इस अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की गई तो बताया कि नाश्ता भोजन भी ठीक तरह से नहीं मिल रहा है। तब इस संबंध में क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष श्यामपाल तिवारी ने स्वीकार किया कि इस अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, ना तो डॉक्टर पदस्थ है और ना पर्याप्त स्टाफ नर्स, जिसके लिए कलेक्टर शहडोल एवं सीएमओ शहडोल से फोन पर जानकारी दी और कहा कि डॉक्टर नहीं दे सकते तो स्टाफ नर्स ही उपलब्ध करा दीजिए, जिसमें 3 दिवस के अंदर स्टाफ नर्स देने की बात कही गई। जब आम जनता से विकास यात्रा के बारे में पूछा गया तो कहा कि विकास के नाम पर धोखा बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता को बिना सुविधा दिए जनता का विश्वास आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्योहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। हम निपनिया स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जहां दीदी हैं। इनसे पूछते हैं कि ये हॉस्पिटल में कितने के नर्सों का स्टाफ है। जी दीदी बताएं, कितने का स्टाफ है यहाँ? हम 2 हैं यहाँ, एक स्टाफ नर्स है दीपाली नागपुरे, एक मैं सुषमा द्विवेदी है। ये बताइए, इतना बड़ा अस्पताल 2 नर्सों के भरोसे कैसे चल रहा है? अब हम ही लोग हैं, हम ही 2 करते हैं 24 घंटे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं। जी, तो ये बताइए, बहुत बड़ी कमी है सरकार की कि बताइए, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अकेले आदमी इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे संभालती हैं आप? अब ये तो देखिए, प्रेजेंट का विषय ये है कि बात ये किसी से छिपी नहीं है। वास्तविक में हकीकत है कि हमारे यहाँ निपनिया के लगभग 50 गांव जी जो निपनिया और पपौन मंडल के अंतर्गत आते हैं। 50 गांव में आज तक डॉक्टर की उपलब्धि नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह बात हम लोगों से कहीं किसी से छिपी नहीं है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास में हैं, प्रयासरत्न हैं। हमारे इसी ग्राम पंचायत से इसी गांव के निवासी जो आज जिला में सीएमएचओ साहब बैठे हैं, डॉक्टर पांडे जी, उनसे भी हम लोगों ने निवेदन किया है और अपनी सरकार से भी मांग किए हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन, इस क्षेत्र के और इस हॉस्पिटल के भी संबंधित कर्मचारी, इस बात को हम सब लोग चाहते हैं। माननीय विधायक जी से भी हमने इस बात को रखा है, सांसद जी से भी रखा है और मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल पपौन की तरफ से माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इस बात की मंशा करता हूँ, मांग करता हूँ कि हमारे इस ब्योहारी विधानसभा अंतर्गत निपनिया से लगे हुए 50 गाँव जो है, यहाँ पर एक डॉक्टर की उपलब्धि अगर करा दें तो निश्चित रूप से। ये बताइए कि आप एक तरफ विकास यात्रा चला रहे हैं, आपकी विकास यात्रा चल रही है, क्या पहले भी कभी आपने डॉक्टर की मांग करी है? हमेशा से हमारा क्षेत्र तो क्या कहा जाए कि जब आपकी सरकार डॉक्टर दे पाने में सक्षम नहीं है क्या? नहीं, हमारी सरकार सक्षम है। तब सक्षम होती तो क्या 5 वर्ष में एक डॉक्टर नहीं दे सकती थी? नहीं, डॉक्टर दे सकती थी। एक डॉक्टर का भी पदस्थापना कि आपकी बात को कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके पहले एक डॉक्टर की पदस्थापना किया गया था, लेकिन वो डॉक्टर भी यहाँ 1 महीना 2 महीना ड्यूटी दे के फिर चले गए, चूंकि डॉक्टर हमारे व्यवहारी में भी कम है और डॉक्टर यहाँ आज ज्वाइनिंग तो सरकार करा देती है, लेकिन कुछ कारणवश से डॉक्टर यहाँ रह नहीं पाते और अपना वो कहीं न कहीं से छुट्टी या ट्रांसफर करा के चले नहीं। तो ये किसकी कमजोरी है? मध्य प्रदेश सरकार की कमजोरी है? ये मध्य प्रदेश सरकार की कमजोरी नहीं है, ये
इस बात को तो शासन मानना की पड़ेगा कमजोरी कि है। प्रशासन तो लगा हुआ है। प्रशासन को चाहिए, सीएमएचओ साहब को चाहिए कि एक डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ करें। चलिए आपकी बात पुनः माननीय जी, यहाँ पे विगत करीब मैं 10 साल से मैं भी यहीं पे सामने जुड़ा हुआ हूँ इस हॉस्पिटल से, और यहाँ ये समस्या डॉक्टर की तो बनी ही रही। विगत 2 साल से यहाँ एक उमा सिस्टर थी, वो भी उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो शहडोल चली गई। लेकिन जो जैसा भी रहा हो शहडोल चली गई है। अब विगत 3 साल से यहाँ सिर्फ 2 सिस्टर हैं जी। यही बेचारी यहाँ मरती हैं, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कभी भी हो, इन्हीं को ड्यूटी करना पड़ता है। जी जी। एक स्टाफ नर्स है, एक एएनएम है, और ये अगर चाहती भी हैं तो चाह कर भी इनको छुट्टी प्रदान कर भी दी जाती है, पर ये जा नहीं पाती है। जी जी। क्योंकि ये 2 हैं और ये इतना बड़ा क्षेत्र श्रीमान, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 100 डिलीवरी हर माह होती है। होता ही और यहाँ ऐसी व्यवस्था चाहिए कि कम से कम 6 सिस्टर 5 सिस्टर चाहिए जी। पर हमारे द्वारा और हमारे संगठन के द्वारा कई बार इनके अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आप यहाँ पे कम से कम 2 सिस्टर और भेजिए। तो कई बार डीएमओ सर के द्वारा मुझे भी कहा गया कि नहीं, बस अगले माह भेज रहे हैं, पर आज तक ऐसी कोई व्यवस्था इनके द्वारा नहीं दी गई है। और ये निपनिया पीएससी की दुर्दशा विगत 5 साल से मैं अपनी नज़रों से देखता आ रहा हूं। जी जी जी। जो दुर्दशा बनी तो क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाई जाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको सहयोग, वो अपना ऊपर से सहयोग करते हैं, पर ये जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं वो इस पे अमल नहीं करते हैं, और इस चीज़ से मैं भी दुखी हूँ। और ये बात ये कहना चाहिए कि आप लोगों का नियंत्रण शासकीय जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर नहीं है। जी, शासकीय कर्मचारी कोई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो बातों को अनदेखा करते हैं, जो काफ़ी दुखद है। और इस तरह स्वास्थ्य विभाग में ये अनदेखा करना बहुत ही दुख का विषय है। चलिए, तो मैं बीएमओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आके निपनिया पीएससी का ध्यान दें, और यहाँ पे सिस्टरों को जरूर, डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर की कमी है, इस बात को हम भी समझते हैं, पर सिस्टर यहाँ पे 2 से 3 सिस्टर आप पदस्थ करें, जिससे एक प्रसव की जो महत्वपूर्ण योजना हमारे मोदी जी द्वारा और हमारे शिवराज सिंह जी द्वारा चलाई जा रही है उस पर अमल किया जा सके प्रमुख रूप से। यहाँ सुने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है जो? नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, 2 एम्बुलेंस है यहाँ पे 2 एम्बुलेंस चल रही हैं, और ये विगत 1 साल से हुई। 1 साल पहले जरूर अव्यवस्था थी, पर एम्बुलेंस की व्यवस्था विधायक जी के द्वारा विशेष तौर पे यहाँ पे कराई गई है।